हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत बढ़िया हो गए। तो आज की वीडियो कहीं ना कहीं बहुत स्पेशल होने वाली है और सभी वर्गों के लिए जानकारी प्रोवाइड कराएगी। चक्रवात होता क्या है, ठीक है। अगर चक्रवात होता भी है तो इसका नाम क्यों देते हैं और कौन देता है नाम, और हमें जो जानकारी प्रोवाइड कर देते हैं आने से पहले, तो जानकारी हमें प्रोवाइड कौन कराता है। तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो चलो सीधी अपनी वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक भी कर देना। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने क्या नाम लिया कि चक्रवात, ठीक है। और चक्रवात होता क्या है, बनता कैसे है, तो उसके लिए सबसे पहली जो शर्त होती है बहुत मात्रा में जल राशि का होना। मतलब कि देख लीजिए कि आज का जो चक्रवात विपर्जय देखने को मिल रहा है वो हमें क्या देखने को मिल रहा है, अरेबियन सी वहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब सी के अंदर आप कहोगे कि ठीक है सर, आपकी पहली शर्त यहाँ पे पूरी हो सकती है। कैसी कि विशेष, मतलब कि बहुत मात्रा में पानी का होना, ठीक है। पानी हमें समुद्र के अंदर मिल जाता है। अब दूसरी शर्त, मतलब दूसरी शर्त ये है कि जब पानी का तापमान सामान्य तापमान से उच्च हो जाता है, अराउंड मान के चलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है 27 अंश सेल्सियस से बढ़ जाता है पानी का तापमान, तो पानी की जो अवस्था है, मतलब जो पानी है, पानी भाप बन के ऊपर की ओर उठ जाता है। अब एक यहाँ पे एक साइंस जो आपको जानना होगा वो होता है कि जो पानी होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि पानी नॉर्मल है, ठीक है, तो अपनी जो समुद्र के सतह के ऊपर का जो तापमान होगा ना, वहाँ पे जो प्रेशर होगा ना वो हाई होगा। मतलब कि ऐसा मान के लीजिए जैसे आप फ्रिज खोल दे, ठीक है, जैसे कि आप फ्रीजर है, फ्रीजर के अंदर का जो तापमान होता है वो एकदम निम्न होता है, तो वहाँ का जो दाब है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे आप फ्रिज खोलोगे, बाहर का तापमान क्या था, ज़्यादा था, और वहाँ का जो प्रेशर था वो कम था। जैसे आपने फ्रीजर खोला तो अंदर ज़्यादा तापमान होने की वजह से कम तापमान और उच्च दाब होने की वजह से जो अंदर की हवा थी वो बाहर की ओर आ जाएगी। मतलब अंदर क्या था, हाई प्रेशर, बाहर क्या था, लो प्रेशर। ये आपको याद रखना है, प्रेशर और टेम्परेचर। इसके अंदर कौन सा दीर्घ अनुपात देखने को मिलता है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं देखने को मिलता। मतलब जैसा कि मान लीजिए कि कहीं प्रेशर टेम्परेचर के ऊपर से आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ का जो प्रेशर होगा वो कम होगा। जैसा कि हमें आपने अभी समझा दिया कि फ्रीजर खोलोगे, अंदर तापमान कम था और प्रेशर, यानी ऐसा समझ लीजिए कि जो पानी की बूंदें होती है ना, पानी की बूंदों के अंदर भी कहीं ना कहीं एक भार होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक भार है, ठीक है। अब यहाँ का जो दाब है, इसके द्वारा जो लगाया जाएगा वो दाब, इसके ऊपर कहीं ना कहीं भार है, इसका अपने आप में कुछ मास है, और मास ज़्यादा होने की वजह से एक बल लगाएगा किसी पदार्थ के ऊपर। अब इसको हटा लूँगा तो यहाँ का जो प्रेशर था वो कम हो जाएगा। कि मान लीजिए कि नॉर्मल बर्तन है, ठीक है। अब बर्तन के अंदर एक 100 ml पानी रखा है, ठीक है। अब 100 ml पानी के अंदर का जो तापमान होगा वो ज़्यादा होगा, लेकिन अभी उसको गर्म कीजिए, जो पानी वो भाप बन के ऊपर चला जाता है, तो वहाँ का जो प्रेशर होगा, मतलब का जो वहाँ का दाब होगा, क्या वही रहेगा? नहीं सर, मतलब वो उड़ गया तो तापमान ज़्यादा हुआ तो वहाँ का जो प्रेशर था वो कम हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे देखने को मिलता है कि 27 अंश जब पानी की सतह का तापमान बढ़ जाता है तो वहाँ का जो पानी होता है वो भाप बन के ऊपर की ओर उड़ जाता है। तब जगह तो खाली हो गई, वहाँ पे क्या हो गया, नॉर्मल लो प्रेशर क्रिएट हो गया, भाप बन के उड़ गया, वहाँ का जो जगह खाली हो गई, ठीक है, तो वहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब क्या करेंगे, आजू बाजू का जो तापमान है ना दोस्तों, पानी का जो विशाल मात्रा है जहाँ पे पानी भाप बन के उड़ जा रहा है, लेकिन उसके आजू बाजू का जो क्षेत्र है वहाँ से ठंडी हवा है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रैवल करेगी। जैसे हमने बताया फ्रिज खोलोगे आप, ठीक है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, आप जैसे मुँह ले जाना आगे, पता चले कि ठंडी हवा आपके मुँह पे लग रही है। तो ऐसा भी यही होता है। जैसे कि मान लीजिए ये सतह है, यहाँ पानी भाप बन के हवा में उड़ रहा है। रेड पेन से आपको समझा दो, वीडियो पूरी देखना, बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और आपको कभी कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब यहाँ से दूसरी जो हाई प्रेशर वाली हवाएं थी ना, ये आ रही है, देखो सबसे आ रही है, यहाँ से ये ऊपर है, लेकिन ये जो ऊपर से मैं दर्शा रहा हूँ ना, ये ऊपर उठे जा रही है, और ये दूसरी जो हवा है ना दोस्तों, ये यहाँ से ये लो प्रेशर की ओर आ रही है, हाई प्रेशर। तो हमेशा याद रखना कि जो हवा होती है ना, एयर का फ्लो
हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद आया मुझे, आप कहीं ना कहीं फील करते होगे, जैसे कि आपने एक दरवाज़ा खोला, ठीक है, तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं दूसरी बारी और वही कमरे की दूसरी बारी खिड़कने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये प्रेशर का फ्लो होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जैसा हाई प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर की वजह से जो हवाएं होगी बाहर का, जो लो प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा ट्रैवल करेगी। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है, लो प्रेशर की वजह से यहाँ लो प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर। तो ये क्या होता है कि ये जो दूसरी हवाएं आ रही है ना हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर, तो वहाँ का जो तापमान तो ज़्यादा ही होता है, लेकिन उसके आजू बाजू कहीं ना कहीं हमें एयर की गति भी देखने को मिलती है। तो गति की वजह से जो आजू बाजू से हवाएं आ रही है ना दोस्तों, वो सर्कुलर शेप ले लेती है। और यहाँ का जो ऊपर जा रही है ना हवा, ये देख लो, एयर तो होती जा, पानी भाप बन के ऊपर जा रहा है, लेकिन भाप के अंदर भी कहीं ना कहीं पानी तो रहा है, पानी की एक अवस्था है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तापमान तो कम होगा, सतह का तापमान ज़्यादा है ना, लेकिन जैसे जैसे भाप बन के ऊपर जाएगा तो वहाँ तो कहीं ना कहीं तापमान, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपको लगता है ठंडी लगने लगती है, ठीक है। तो वहाँ का क्यों, वहाँ क्यों ठंडी कम लगती है? क्योंकि वहाँ का तापमान जैसे नीचे होता है। तो पानी जैसे भाप बन के ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं एक संघटित होगा, मतलब कहीं ना कहीं जाके पानी तापमान कम होगा तो भेगा होगा, जमा हो जाएगा। और नीचे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की वजह से पानी का फ्लो, एयर का जो फ्लो है वो भी बनता रहेगा। ऊपर बादल बनते रहेंगे क्योंकि पानी ऊपर की ओर जा रहा है और टेम्परेचर कम होने की वजह से एक बाजू जमा हो रहा है। तो हमें ऐसी रचना देखने को मिलती है। आप कहीं ना कहीं न्यूज़ में भी देखते होगे तो आपको ऐसी रचना देखने को मिलती है। बीच में क्या है, उसको आई कहते हैं, क्या बोलते हैं? चक्रवात की आंख बोलते हैं। और ये नीचे देख रहे हैं, ये गोल गोल जो दिख रहा है हमें, ये आजू बाजू की जो हवा है ना हाई प्रेशर टू लो प्रेशर उस केंद्र पर आ रही है, तो यहाँ पे ऐसी घूम के ऐसे रचना बना देती है। तो आपको ये तो समझ आ गया बनता कैसे। पानी की सतह का जो तापमान होता है वो ज़्यादा गर्म हो जाने की वजह से वो चक्रवात का रूप ले लेता है, और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो भी एयर का फ्लो के वजह से हमें ये देखने को मिलता है। अब ये देखने का वाई इन वाटर, जैसे आपने सुना होगा कि कहीं ना कहीं चलो ये चक्रवात जैसे जैसे कोस्टल एरिया, मतलब जो समुद्र से ज़मीन की ओर जा रहा है, तो जो समुद्र शुरुआत जो होती है, जैसे कि मान लीजिए कि ये गुजरात का तट है, तो यहाँ पे पोरबंदर यहाँ पे आगे टकराएगा तो उसकी जो गति होगी वो ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे ये आगे की ओर जाएगा ना तो उसकी जो गति वो कम हो जाएगी। आपके मन में आ जाएगा सर क्यों? क्योंकि इसके लिए जो पहली शर्त थी ना, पहली जो शर्त मैंने बताई कि चक्रवात बनता क्यों, क्योंकि विशाल जल मात्रा का होना जरूरी है। जल मात्रा की ज़्यादा होगी तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो भाप बनेगी ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो पानी है ही नहीं, ठीक है, तो जो होगा उसी को लेकर आगे जाएगा। लेकिन उसका लोभ यहाँ पे जैसे कि पानी 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 पानी, तो ये संलग्न जो चलता रहेगा तो पानी का तापमान भी वो गर्म करता चलेगा, फिर वापस भाप बनेगी ऊपर जाएगी, लो प्रेशर क्रिएट होगा, हाई प्रेशर उसे भरेगा। तो इसी तरह चक्रवात और ज़्यादा ताकतवर होता रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया क्यों पानी के अंदर चक्रवात की गति ज़्यादा देखने को मिलती है, और ज़मीन पे आने की वजह से वो क्यों फिनिश और ख़त्म हो जाता है। फिर आता है अरेबियन सी। अरेबियन सी में आपने आज से जैसे कि 10-15 साल पहले बात करी होगी, तो वहाँ पे देखते होगे कि चक्रवातों की जो संख्या ना, बंगाल की खाड़ी जैसे कहते हैं बे ऑफ बंगाल, तो वहाँ पे चक्रवातों की जो संख्या वो ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अरेबियन सी के अंदर हमें कम देखने को मिलती है। उसका रीज़न भी यही है कि जो जो ईस्टर्न कोस्ट होती है ना किसी भी महाद्वीप की, वो हमेशा गर्म होती है। तो बे ऑफ बंगाल का जो वाटर है वो ज़्यादा गर्म होता है, इसी किसके मुकाबले? अरेबियन सी के मुकाबले। और यहाँ पे जून का महीना लिखा हुआ है। अब आपको समझ आ रहा है, हमारी पहली वीडियो हमने जैसे कि अभी मैं समझा देता हूँ आपको, ये रही हमारी पृथ्वी। अब आपको मैंने समझाया था, ठीक है, कि सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत पड़ती है, किसके ऊपर? कैप्रिकॉर्न और कैंसर के मध्य। तो ये हमारा जो गुजरात वाला क्षेत्र है ना, इंडिया के अंदर नीचे वाला जो क्षेत्र है वो कहाँ आता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। और जैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा कि पृथ्वी की गतियों के अंदर जो जून का महीना होता है वहाँ उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत हमेशा पड़ती है। सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, उष्मा क्षेत्र हीट ज़्यादा आ रही है, तो उसके वजह से क्या होगा? चक्रवात का निर्माण होगा। तो अभी याद है
जैसा कि आपने नाम देखा बिपरजॉय। क्यों बिपरजॉय? आपके मन में कहीं ना कहीं चक्रवात तो चक्रवात है, ठीक है, तो उसको बिपरजॉय क्यों कहते हैं, तो अभी आगे जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन ये बिपरजॉय जो नाम दिया है ना दोस्तों, वो किसने दिया है? बांग्लादेश ने। अब बांग्लादेश ने क्यों दिया ये भी मैं आपको बता देता हूँ, पहले इसके बारे में हम जानकारी ले लें। तो वो कहाँ है अभी? जैसा कि हम इंडिया का मैप देखें, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ दोस्तों, 1 मिनट। अब इसको समझ लीजिए, ठीक है, कोई नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है भाई, चला लेना, ऐसा ही मैप आ रहा है मेरे को। यहाँ पे हमारा गोवा है, गोवा से पश्चिम की ओर 850 किलोमीटर दूर अरेबियन सी के अंदर ये फॉर्म हुआ है। तो इसकी जो गति है ना, मैं ऐसा यहाँ पे पिक डाल दूंगा, तो उसकी जो गति है और उसकी जो दिशा है इस तरह की है। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं न्यूज़ में भी सुन रहे होगे कि जो कच्छ का तट है ना, वहाँ पे आके जो बिपरजॉय चक्रवात है वो कहीं ना कहीं अथड़ाएगा, मतलब उसका टकराव देखने को ज़मीन से देखने को मिलेगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि कहाँ फॉर्म हुआ है, गोवा से 850 किलोमीटर दूर और मुंबई से भी साउथ वेस्ट की ओर हमें देखने को फॉर्म मिलता है। ये भी हो गया। अब हमें कहीं ना कहीं आता होगा मन में कि जानकारी देता कौन है हमें, ठीक है। अब यहाँ अरेबियन सी के अंदर कौन देखने को बैठा है कि 850 किलोमीटर समुद्र के अंदर हमें कोई देखने भी नहीं मिलता, तो ये हमें जानकारी देता कौन है? तो हमारी जानकारी जो देता है वो है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मतलब भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र। कौन देता है दोस्तों? याद रख लेना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तलाटी वगैरह, क्लास 1 क्लास 2, उसके अंतर्गत भी पूछा जा सकता है कि जानकारी हमें जो देता है पूर्वानुमान, भूकंप, चक्रवात, पूर, फिर सुनामी जैसी की जो आपदाएं आ रही है, मतलब कि जो आपदा हमें देखने को मिलता है, क्लाइमेट, तो कैलामिटीज जो देखने को मिलते हैं उसका पूर्वानुमान कौन करता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब ये क्या है? मतलब कि मान लीजिए कि कई हमें अभी जो सोशल मीडिया उसके द्वारा तो हमें पहले से जानकारी सब प्रोवाइड हो ही जाती है, लेकिन पहले क्या होता था दोस्तों कि ऐसा संगठन बना है, ठीक है, जो समुद्र के अंदर जो कैलामिटीज आती है ना, उससे रिलेटेड उसकी जानकारी के लिए विश्व ने कहीं ना कहीं विविध क्षेत्रों के अंदर, जैसे कि पृथ्वी का पूरा देखोगे क्षेत्र, कई अलग अलग क्षेत्रों पर पूर्वानुमान जानकारी प्रदान के लिए ऐसे संगठन, आयोग, विभाग बनाए गए। तो उसके अंतर्गत जो ये जो देख रहे हैं ना दोस्तों, ये इंडिया है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अरेबियन सी, और ये हमारा अफ्रीका, और ये बांग्लादेश। तो ये जो रीजन है ना दोस्तों, ये रीजन को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, एवं जो क्या बोलते हैं इसको, हिंद महासागर उत्तरी, हिंद नीचे आप समझ रहे हो, नीचे क्या है? हिंद महासागर देखने को मिलता है। और ये क्या, यहाँ से जो आप देख सकते होगे तो यहाँ आगे प्रशांत महासागर की शुरुआत हो जाती है। तो IMD भी क्या है? जो जानकारी प्रदान करते हैं विविध क्षेत्रों के लिए। तो इस क्षेत्र के लिए मतलब कौन सा क्षेत्र? हिंद महासागर का उत्तरी क्षेत्र और प्रशांत महासागर वाला जो ये जो ईस्टर्न साइड है ना, प्रशांत महासागर के वेस्ट साइड। लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रही है? बे ऑफ बंगाल ये साइड से जो शुरुआत हो रही है धीमे धीमे प्रशांत महासागर की। तो इस क्षेत्र की जानकारी हमें कौन प्रोवाइड करता है? IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इसकी शुरुआत दोस्तों बहुत पहले से हो चुकी है, लेकिन आपको ये भी समझ में आ गया कि इसकी जानकारी हमें कौन देता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और इसी का काम है सभी जो चक्रवात आते हैं ना, उसके चक्रवातों का नामकरण करने का जो इसका काम है वो भी IMD का है। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम कि नामकरण कैसे रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि नामकरण करने की शुरुआत 2004 दिसंबर से हो चुकी है। अब कुत्ता करना होगा कि चलो चक्रवात आ रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, तो चलो उसका नामकरण ही कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले अराउंड 8 से 9 देश थे तो जिनके पास ये प्रस्ताव भेजा गया कि हम चक्रवात जो आ रहे हैं ना उसका नामकरण शुरू कर देते हैं। तो वो भी एक भारत भी था, ठीक है चलो शुरू कर देते हैं, लेकिन अब किस तरह करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने अंदर कुछ नियमावली बनाई, मतलब कुछ कंडीशंस रखी गई, ठीक है आप लोग नाम तो दे दोगे लेकिन कुछ कंडीशन आपके सामने रखते हैं। तो आप जैसा कि नाम लोगे, ठीक है, बिपरजॉय देख लो, फिर जो दूसरे आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि अलग अलग प्रकार के चक्रवात हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके अंदर एक ऐसा आता है कि 8 अक्षरों से ज़्यादा आप नाम नहीं रख सकते। अब नाम रखेगा कौन? जो भी देश इसके अंदर सम्मिलित है, जैसा कि ये IMD संगठन है ना, उस केंद्र है, उसके अंदर विविध देशों के सदस्य रहते हैं और अलग अलग देशों को एक के बाद एक
जो चक्रवात आते हैं उसका नाम रखने का मान्यता प्राप्त है। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि इस बार किसने रखा, बांग्लादेश, मतलब इस बार वारी किसकी थी, बांग्लादेश ने, चलो भाई इस बार हम रख देते हैं। तो भारत ने कहा ठीक है भाई इस मर्तबा तुम रख लो। अगर जो नेक्स्ट जो भी चक्रवात आएगा मैं उसको अभी से आपका नाम बता देता हूँ। मतलब क्या रखेंगे हम उसका नाम, तेज। नेक्स्ट इंडिया, अब बारी किसकी आएगी, इंडिया वालों की। उन्होंने बोल दिया कि भाई अब जो भी चक्रवात आएगा उसका हम नाम रखेंगे तेज। अब कहीं से भी आए, अरेबियन सी से आए, बंगाल की खाड़ी से आए, लेकिन नाम कौन रखेगा, हम लोग रखेंगे। क्यों भाई, अब हमारा वारा है। और देख लो मैक्सिमम 8 लेटर। और यहाँ पे क्या दिया गया दूसरा कि संतुलित नाम। अब कुछ नाम ऐसे रख देने की वजह से कि कई देशों में उसके जो रहने वाले लोग हैं उनकी मान्यता, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते थे। तो इस वजह से वो भी कंडीशन रखने में आई कि कोई भी ऐसा नाम नहीं रखेगा कि किसी भी अन्य देश या वही देश के कई ऐसे समुदाय हैं, कई ऐसे नागरिक हैं, उनकी भावनाओं या किसी देश की भावना या उसकी आस्था को ठेस न पहुँचे। इस तरह में नाम रखना है। तो हमें ये भी जानकारी प्राप्त हो गई कि जो नेक्स्ट चक्रवात आएगा वो उसका नामकरण कौन करेगा, हमारा इंडिया करेगा, और उसका नाम क्या होगा, तेज। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अच्छी रही और बहुत ज़्यादा माफ़ करना जो बहुत लंबी हो गई, क्योंकि आपको ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी था कि चक्रवात कहते कहते और उसका फॉर्म कैसे होता है, ठीक है, वो बनता कैसे है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब कोई भी पूछेगा कि वावाजोड़ू, जैसे कि गुजराती में उसको बोलते हैं वावाजोड़ू, अगर कोई भी आपको पूछे और कोई भी वीडियो देख रहा है तो उसको जानकारी तो मिल ही गई कि वावाजोड़ू એટલે કે चक्रवात એટલે કે साइक्लोन बनता कैसे है। तो उसके बारे में भी जानकारी आ गई। फिर कौन देता है, क्यों बिपरजॉय नाम रखा, किसने रखा, और उसके नियमावली कंडीशंस क्या है, उसके बारे में भी जानकारी मिल गई। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप लोग जानते होंगे। और यूट्यूब का उसके अंदर जो मोनेटाइज करने की एक प्रोसेस होती है कि 4 घंटे हमें पूरे करने होते हैं और 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे करने होते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ये जो कंडीशन है हमारी मोनेटाइजेशन की उसको भी पूरा करने की आप हमारा साथ देना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगर कुछ भी क्वेरी आ रही है इससे रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स तो है, कमेंट कर देना, और ज़रूर से शेयर करना ना भूलो, और सब्सक्राइब का बटन भी करना ना भूलो, और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे हमारी वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास जानकारी आ जाएगी। चलो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।